बच्चों, मैं मनीलता पचानोत, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी से आज आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम कुमार संभवम महाकाव्य के 55वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में पार्वती की काम से युक्त अवस्था का वर्णन किया गया है। कामदेव के प्रबल प्रभाव से पार्वती जी हैं जो बर्फ की चट्टानों पर भी सुख का अनुभव नहीं करती हैं। इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। श्लोक देखिए। तदा प्रभृति उन्मादना पितुग्रहे ललाटिका चंदन धूसर अलका न जातु माला लवते इसमें निवृत्तिम तुषार संघात शिला तलेषु अपि। तदा प्रभृति शब्दार्थ देखिए। तदा प्रभृति तब से, कब से? जब से उन्होंने कामदेव को, जो पार्वती जी हैं, जब से पार्वती जी ने शिव को प्राप्त करने की अभिलाषा करती हैं, लेकिन शिव जी ने उनको छोड़ के, कामदेव ने जैसे ही उन पर बाण चलाया तो कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया। तो कामदेव के भस्म करने के बाद में तदा प्रवृत्ति तब से, यानी जब कामदेव भस्म हो गया उसके बाद में पितुग्रहे पिता के घर में, पितुग्रहे अर्थात पिता के घर में उन्मदना अर्थात उत्कट काम से आतुर। जो पार्वती थी वो कैसी थी? उत्कट काम से आतुर। उन्मदना अर्थात उत्कट काम से आतुर। ललाटिका चंदन धूसराल का अर्थात मस्तक। ललाटिका किसे कहते हैं? मस्तक पर। तो मस्तक के चंदन से श्वेत वालों वाली, ललाटिका चंदन धूसर अलका अर्थात मस्तक के चंदन से श्वेत वालों वाली, बाला कुमारी, जातु अर्थात कभी, तुषार संघात शिला तलेषु, तुषार कहते हैं बर्फ को, तो तुषार संघात यानी हिम समूह, यानी बर्फ के समूह या हिम के समूह की चट्टान, हिम समूह की शिलाओं अर्थात चट्टानों पर, बड़ी बड़ी चट्टान जिन पर की बर्फ जम जाती है, बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों को कह सकते हैं तुषार संघात शिला तलेषु निवर्तति, निर्वृत्तिम न लभते इसमें अर्थात सुख नहीं पाती थी। निवृत्तिम न लभते इसमें अर्थात सुख नहीं पाती थी। तो अन्वय से सबसे पहले इसका अर्थ करते हैं। तदा प्रभृति अर्थात तब से, पितुग्रहे पिता के घर में, पिता के घर में वो पार्वती रहती थी, तब से उन्मदना अर्थात उत्कट काम से आतुर होकर के, ललाटिका चंदन धूसर अलका मस्तक के चंदन से श्वेत बालों वाली, बाल मस्तक के चंदन से उसने अपने बाल सफेद कर लिए थे, श्वेत कर लिए थे। ऐसी वह बाला जो कि उन्मदना काम से व्याकुल थी। जातु अर्थात कभी, कभी तुषार संघात शिला तलेषु हिम समूह चट्टानों पर भी निवर्तिम न लभते सुख नहीं पाती थी। तदा प्रभृति उन्मदना पितुर्गृहे, तो काम से, तदा प्रभृति उन्मदना पितुर्गृहे अर्थात पिता के घर में उत्कट काम से आतुर, तब से ही ललाटिका चंदन धूसर अलका, उसने अपने मस्तक पर क्या करना शुरू कर दिया है? श्वेत बाल, जिसने अपने चंदन पर बर्फ लगानी शुरू कर दी, अपने जो चंदन लगाना शुरू कर दिया उसने अपने मस्तक पर, जिससे उसके जो बाल हैं वो श्वेत हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो काम से आतुर थी, तो उसकी शांति के लिए उसने अपने मस्तक के चंदन से श्वेत बाल कर लिए, अपने मस्तक को पूरे को चंदन से युक्त कर लिया है। लेकिन फिर भी और एक और काम क्या किया उसने? तुषार संघात शिला तलेष्वपि, हिम समूह चट्टानों पर भी वो
सोती थी, लेटती थी। क्यों? क्योंकि शीतल उपचार करती थी। लेकिन फिर भी न जातु वाला लभते इसमें निवृत्ति, लेकिन फिर भी तब से भी मेरी सखी को कभी सुख नहीं मिला। कामदेव के बाणों के प्रहारों से जब कामदेव ने पार्वती पर अपने बाणों का प्रहार किया तो पार्वती अत्यधिक दुखी हो गई थी। वह अपने कामजन्य संताप को शांत करने के लिए हिमशिलाओं पर शयन करके भी शांति को प्राप्त नहीं करती थी। शीतोपचार के निमित्त उसके मस्तक पर लगाया गया चंदन तुरंत शुष्क हो जाता था। परिणाम स्वरूप उसके केश भी शुष्क चंदन से धूसर वर्ण के हो जाया करते थे। इस भांति शीतोपचार के निमित्त किए गए सभी उपाय निरर्थक हो जाते थे। संस्कृत व्याख्या देखिए। तदा प्रभृति अर्थात तत्कालाद आरभ्य पितुग्रहे तातग्रहे उन्मदना उत्कट कामा ललाटिका चंदन धूसर अलका तिलक चंदन धूसरित चूर्ण कुंतला बाला बाल स्वभाव गौरी जातु कदाचितपि तुषार संघात शिला तलेषु तुहिन घन प्रस्तर तलेषु अपि निवृत्तिम सुखम न लभन्ते इसमें न प्राप्नोति इसमें है। भावार्थ देखिए। काम शरपातनंतर फालादारभ्य पार्वती सातिशयं पीडिता बभूव। सा स्वकाम ताप शमनाय शीतलोपचारेण भूयो भूयः भाल स्थले लिप्त चंदना रुक्ष केशा पार्वती सघन हिम सनात शिलात शेष्वपि कामदाह शमने समर्था न बभूव इति। तदा शब्द है, इसमें तत् प्लस दा संघात जो शब्द है सम उपसर्ग पूर्वक हन धातु में घन प्रत्यय से संघात शब्द बना है। उन्मादना उत प्लस पत ल्युट में टाप प्रत्यय है। यहाँ पर वंशस्थ छंद है और विशेषोक्ति अलंकार है।